हेलो एवरीवन, मैं अजीत आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के जितनी भी कोज्जाएँ होती हैं, साइन, कॉस, टेन और यहाँ पे कॉट, सेक, कोसेक का मान निकालना सीखेंगे। दोस्तों, हम लोग आसानी से कैसे निकालते हैं, ज़िंदगी भर आप लोग याद ही करते आ रहे हैं आज तक, लेकिन मैं आज याद करने का ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोगों को मैं कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ और कंसेप्ट एक बार आप लोग दोस्तों सीख गए तो आप लोग ज़िंदगी भर उसको भूलने वाले नहीं हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को धैर्य से देखिएगा लास्ट तक। और आप लोग अगर एक बार कंसेप्ट सीख गए तो एग्ज़ाम में किसी भी कोण का मान पूछ ले दोस्तों आप लोग, तो आप लोग उसको आसानी से निकाल पाएंगे या याद भी कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, साइन, कॉस, टेन का मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ तीनों का, और इसी का अपोजिट आप लोग कर देंगे तो ये आ जाता है। आपको पता ही होगा कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है और टेन का अपोजिट कोट होता है और कॉस का अपोजिट जो होता है दोस्तों सेक होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो थीटा दिया है यानी कोण जो दिया है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इन्हीं हम लोग कोणों का अनुपात यहाँ पे निकालना सीखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे साइन का। तो दोस्तों, अगर साइन 0 अंश का मान निकालना हो, ठीक है, साइन 0 अंश का मान निकालना हो तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? तो देखिए, साइन 0 अंश का मान निकालने के लिए हम लोग रूट में डालेंगे 0/4 को। अब यहाँ पे 4 को ही बेस बनाएंगे हम लोग फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखेंगे 0, अब 0 को हम लोग 4 से भाग दें, 0 को हम लोग क्या कर दें 4 से भाग दें तो आपको पता ही है क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 का वर्गमूल हम लोग निकालें तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी हम लोग साइन 0 अंश का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं दोस्तों। क्या, 0 अंश, साइन 0 का मान 0। ठीक है, देखिए कितना आसान है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, साइन 0 अंश का निकालना हो तो 0 में क्या कर देंगे आप लोग, 4 कर देंगे। 0 में क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। और 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग का 30 अंश का निकालना है तो साइन 30 अंश यहाँ पे रखेंगे और साइन 30 अंश बराबर हम लोग निकालना है तो करणी में क्या कर देंगे, 1/4 कर देंगे। और 1 का वर्गमूल निकालेंगे फ्रेंड्स, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। और 4 का वर्गमूल जो होता है 2 होता है। यानी साइन 30 अंश का मान जो निकल के आया हमारा 1/2 आया। ठीक है, उसी प्रकार फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कि साइन 45 अंश का मान निकालना हो तो साइन 45 डिग्री, तो यहाँ पे आप लोग कर देंगे 2/4। करणी में 2/4, 2 कम 2 और 2 दूना के 4 कट गया। तो यहाँ पे देखेंगे करणी में आया हमारा 1/2 और 1 का वर्गमूल अभी हम लोग निकाले हैं तो 1 आया है। 2 का वर्गमूल निकल ही नहीं पाता है तो 2 का वर्गमूल हम लोग नहीं निकल पाएगा तो उसको हम लोग रूट में ही रख देंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 1 में है ना, करणी में 2, तो साइन 45 अंश का जो मान निकल के आया 1 करणी में 2 निकल कर आया दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग साइन 60 अंश का निकालना चाहें तो साइन 60 अंश बराबर हो जाएगा करणी में, देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 3/4 और 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो 3 रह जाएगा करणी में और बटा में 4 का वर्गमूल क्या आया, 2 आया। तो करणी में 3/2 हमारा निकल गया साइन 60 अंश का मान। उसी प्रकार अगर हम लोग साइन 90 अंश का मान निकालना है दोस्तों तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे 4/4 और इसको हम लोग रूट में कर देंगे। देखिए 4 से 4 कट जाएगा यानी एक बार में। तो अब देखिए 1 और बटा में 1 अगर हम लोग कहें 4 कम 4, 4 कम 4, तो अगर हम लोग 1 का वर्गमूल निकालें दोस्तों तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो साइन 90 अंश का जो मान निकल कर आया हमारा 1 निकल के आया। तो आप लोग सीख गए होंगे साइन 60 अंश, साइन 90 अंश, साइन 45, साइन 30, साइन 0, इन सभी का मान निकालना कैसे। आपको याद होगा कि पहले 0/4 करेंगे, 1/4 करेंगे, 2/4 करेंगे और 3/4 करेंगे
और 4 बटा में क्या कर देंगे 4। अब यहाँ पे देखें तो हम लोग को ये कंसेप्ट याद रखना है और सभी का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। इस तरह हमारा साइन के सभी कोणों का मान निकल के आ जाता है। फ्रेंड्स अगला हम लोग देखें कास का अगर निकालना हो तो कास का निकालने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना है, जो है ना साइन का मान निकला है उसी को अदला बदली कर देंगे, यानी उलट देंगे और पलट देंगे दोस्तों, ठीक है। उलटना पलटना आप लोग सीखे होंगे, है ना। कहीं देखिए साइन 0 का जो मान है होता है ना, साइन 0 का जो मान होता है वही कास है ना 90 का मान होता है, और साइन जो 90 का मान होता है वही कास 0 का मान होता है। तो देखिए हम लोग इसको पीछे से ऐसे लिख दें, चाहिए आगे से इसको इधर से लिख दें। देखिए तो साइन जो 90 का मान है वही कास है ना यहाँ पे 0 का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और ये वाला जो होगा ना करणी में 3/2 ये कास 30 का मान हो जाएगा। और देखिए ये अपनी जगह पे ही रह जाएगा 1 बटा करणी में 2, फिर ये वाला 1/2 इधर चला जाएगा और ये 0 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कास का निकल के आया। अब रह गया हमारा tan का। तो tan का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो tan थीटा बराबर आप लोग को एक फार्मूला याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटा में कास थीटा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कास थीटा, इसको आप लोग याद रखेंगे। और देखिए tan हमको निकालना है कितने का, अगर 0 का निकालना है तो आप लोग थीटा की जगह पे 0 रखें, तो यहाँ पे साइन 0 बटा में कास 0, ठीक है। उसी प्रकार देखें यहाँ पे तो हम लोग साइन 0 का मान क्या निकालें दोस्तों, तो 0 निकालें, तो tan 0 बराबर हो जाएगा साइन 0 का मान 0 और कास 0 का मान 1। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और यहाँ पे हमारा tan का मान 0 निकल के आया दोस्तों, ठीक है। समझ गए होंगे। अगला देखें, अगर हमको tan कितना का निकालना हो, tan निकालना हो 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री और बटा में कास 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे साइन 30 अंश का मान जो हमें मिला है 1/2 मिला है, और कास 30 अंश का जो मान मिला है करणी में 3/2 मिला है। तो 2 से आप लोग 2 कटा देंगे तो बचेगा क्या 1/में करणी में 3 बचेगा। तो जो हमारा साइन 30 अंश का मान निकल के आया, सॉरी यहाँ पे tan जो 30 अंश का मान निकल के आया करणी में 3, 1 करणी में क्या निकल के आया 3 निकल के आया, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 1 करणी में 3। उसी प्रकार देखें ये से करणी से 2 करणी में 2 कट जाएगा, इसको बटाई में आप लोग समझ लें, ये 45 अंश का निकालना हो तो साइन 45 बटा में कास 45, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे 1 बच जाएगा, फिर यहाँ पे देखें 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा करणी में 3, और 1/0। 1/0 का मतलब होता है 0 में, हाँ हम 0 से भाग दें 1 में तो हम है ना फाइंड कर ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाता है हमारा इन्फिनिटिव, ठीक है। क्या जाता है इन्फिनिटिव आ जाता है। तो दोस्तों ये हमारा रहा tan कॉस और साइन का। अब इसी का अपोजिट आप लोग कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाता है ना सभी का। कॉट का निकालना हो तो tan का अपोजिट कर देंगे, या आप लोग इसको इधर से लिख देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए सेक का निकालना हो तो कास का अपोजिट कर देंगे, ठीक है। और साइन कोसेक का निकालना हो तो आप लोग क्या कर देंगे, कोसेक का निकालना हो तो साइन का अपोजिट कर देंगे। अपोजिट का मतलब उल्टा, ठीक है। आप लोग उल्टा कर देंगे, 1 में ऐसे लिख देंगे तो हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिख दूँ काट थीटा बराबर होता है 1 में tan थीटा, ठीक है। और यहाँ पे सेक थीटा बराबर होता है 1 में कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है तो 1 में हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा, ठीक है। ये आप लोग है ना खुद ही करेंगे और आप लोग है ना इसको प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे, तो आप लोग है ना इसको देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है दोस्तों थोड़ी बहुत, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमारा मनोबल बना रहे दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले पाए। और आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसा मिलता रहे आप लोगों को दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।